Hello everyone, I'm Irfan Habib, currently a first year MBBS student from AIMS Bhubaneswar, and my NEET 2022 score was 685 with All India rank 594. Okay, for this session, I will be your mentor. जैसे आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12th, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। ये जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, इसमें हमने देखा कि यू विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है। इसमें आप सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे होता है, तो इसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में भी हम कौन से प्लांट्स का देख रहे हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म। ऑलराइट, सो इसमें हम देखेंगे कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद प्लांट्स में क्या क्या इवेंट्स होते हैं ना, उसमें से आता है जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, देन फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट। सो एंड ब्रीफ में चैप्टर होने के बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो लगभग प्री फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट कर लिया था एंड फर्टिलाइजेशन भी हो गया है। सो we will continue with this post fertilization events, right? So what are the post fertilization events and structures? So for this, talking about post fertilization structures and events, जैसे हमने देखा था पहले कि there are gametogenesis जिसमें male gametes and female gametes बन रहा था। under this we have discussed about microsporogenesis and megasporogenesis। microsporogenesis में male gametes बन रहा था, right? That is pollen grain। एंड फॉर मेगास्पोरोजेनेसिस में एम्ब्रियो सैक बन रहा था, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। सो इन दोनों का फ्यूजन हुआ, कैसे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। व्हाई डू वी कॉलिंग इट डबल फर्टिलाइजेशन? बिकॉज़ इसमें दो फर्टिलाइजेशंस हुआ, दो जो मेल गैमेट्स थे, एक मेल गैमेट जाके फर्टिलाइज कर रहा था फीमेल गैमेटोफाइट को, जो गैमेट को, तो वो बना रहा था जाइगोट, एंड द अदर वन वाज फर्टिलाइजिंग द सेंट्रल सेल एंड सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियस जो बना रहा था पॉली एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, राइट। एंड द सेल वाज पॉली एंडोस्पर्मिक सेल। तो अभी हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे देखेंगे कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ओके, एंड कैसे ये प्री प्राइमरी एंडोस्पर्म सेकेंडरी एंडोस्पर्म सेल से कैसे एंडोस्पर्म बनता है, राइट। वी विल बी डिस्कसिंग द इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म, embryo development and maturation of ovule into seed and ovary into कैप। आपको पता है कि जो ओवरी होता है ये जाके फ्रूट बनाता है, और जो ओव्यूल वाला पार्ट होता है इसमें से वो जाके सीड बनाता है, राइट। सो कैसे इवेंट हो रहा है, दैट इज अंडर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग, दैट इज एंडोस्पर्म। व्हाई एंडोस्पर्म डेवलपमेंट precedes embryo development? The thing is, एंडोस्पर्म क्या है ना, एंडोस्पर्म क्या करता है कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए नरिशमेंट चाहिए, राइट। सो ये नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज बाय एंडोस्पर्म। सो क्या होता है कि जो ऐसे हमने देखा था ना एम्ब्रियो सैक में ये सिनेटेट करता है, तो ये था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बाद में बना था, the cell was primary endosperm cell and this was the zygote, जिसमें synergies degenerate हो जाते थे तो zygote बनता था, right। So the thing is, zygote को एम्ब्रियो में ग्रो करने के लिए उसको नरिशमेंट चाहिए, और ये नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज डन बाय दिस एंडोस्पर्म। नाउ सो क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से पहले वैसे कंप्लीट एंडोस्पर्म बनता है, ओके। The primary endosperm cells divide rapidly and forms a triploid endosperm tissue। ट्रिपलेट क्यों बोला, क्योंकि इसमें आपको पता है 2n plus n हो रहा था, राइट। n plus n plus ट्रिपल फ्यूजन कहा था ना हमने, दैट इज 3n। तो ट्रिपलेट एंडोस्पर्म टिश्यू कैसे बनता है? The cells of tissue are filled with reserved food materials are used for the nutrition of developing embryo, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू है, एंडोस्पर्मिक टिश्यू से क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल से फिल्ड होते हैं, एंड ये फूड मटेरियल यूज होता है फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग, ओके। So the cells of endosperm cell, जो रेटिकुलर सेल है, इसमें क्या होता है कि इसमें फूड मटेरियल्स है ना प्रिजर्व रहता है, और ये फूड मटेरियल्स क्या होता है, यूज होता है फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग, ओके। सो क्या है कि एम्ब्रियो को ग्रोथ करने के लिए ना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारा सेल डिवीजन करना है, फिर सेल में डिफरेंशिएशन वगैरह करना है, तो इट विल नीड nutrition, right? This nutrition is supplied by endosperms. In most of the type of endosperm development, PEN undergoes successive inhibition.
क्या होता है कि कैसे ग्रोथ करते हैं ये लोग। जैसे ये पीएन है ना, पॉली एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये पीएन वाला था, पॉली एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो ये क्या करता है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब पहले एक न्यूक्लियर डिवाइड हो गया, ऐसे डिवाइड हुआ, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। मतलब पहले साइटोप्लाज्म नहीं बनता, क्या होता है कि एक न्यूक्लियस है, इससे बन रहा है दो न्यूक्लियस, फिर चार न्यूक्लियस, ठीक है। तो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिससे फ्री न्यूक्लियर बनते हैं, ऐसे दो न्यूक्लियस है, चार न्यूक्लियर, ऐसे बनता है फ्री न्यूक्लियर, क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं बन रहा है। तो मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो एक ही साइटोप्लाज्म में फ्री न्यूक्लियस होते हैं। सो दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट। इस स्टेज में आपको ऐसे टाइप के फ्री न्यूक्लियर दिखेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं बना है, राइट। सो मोर देन वन न्यूक्लियर विल बी प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली इसमें फिर क्या होगा, सेल वॉल डिवीजन फॉर्मेशन होगा। तो सेल वॉल फॉर्मेशन होने के बाद क्या दिखेगा, हमें अलग अलग सेल्स दिखेंगे। सो दिस विल बी द सेलुलर स्टेज। सो देयर इज अ फ्री न्यूक्लियर स्टेज, जब इसमें वॉल आ जाता है, दैट इज सेलुलर न्यूक्लियर स्टेज। ओके, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली, है ना। ये 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर कोकोनट वाटर, है ना, जो हमें कोकोनट के साथ मिलता है ना। तो कोकोनट वाटर में अगर देखोगे तो कोकोनट वाटर इज नथिंग बट थ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब इसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर दिखेंगे आपको, बस सेल्स नहीं हुआ। सेल्स भी नहीं बोल सकते, सेलुलर भी नहीं बोल सकते, बिकॉज इट डजंट, मतलब सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। So there are thousands of nucleus, but there is no cell wall formation. So it's called free nuclear endosperm. Okay, and जो कर्नल वाला पार्ट है ना कोकोनट का, ये कर्नल वाला पार्ट, ठीक है, ये देखो अंदर है और कोकोनट वाटर, और बाहर वाला ये कर्नल वाला पार्ट। ये कर्नल वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट सेलुलर है। ये ध्यान में रखना कि कोकोनट में रखा जाए तो ये सेलुलर है और ये फ्री न्यूक्लियर, ठीक है, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म में इधर भी कंप्लीटली डेवलपिंग एम्ब्रियो है। अब डिपेंड करता है ना, जब ये ग्रोथ करेगा, ये कंप्लीटली इस एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेगा या कुछ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म बचा रह सकता है, राइट। सो दिस वैरीज, लाइक इन सम केसेस, इन सम प्लांट्स द एंडोस्पर्म मे बी कंप्लीटली कंज्यूम। जैसे एग्जांपल देखो, पी, ग्राउंड नट, पीस वगैरह, ओके। एंड कुछ होते हैं जिनमें सो डेवलपिंग एम्ब्रियो कंप्लीटली कंज्यूम कर सकता है। यहाँ कुछ होंगे जिनमें पार्सिस्ट, मतलब दे कैन सारे के सारे एंडोस्पर्म जो इसको कंज्यूम नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में भी रहता है। एग्जांपल देखो, कोकोनट, आपने देखा ना, कोकोनट में, कोकोनट में आपको वाटर मिलता है, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब नथिंग बट दीज आर एंडोस्पर्म, राइट। सो एंडोस्पर्म, तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, कंप्लीटली कंज्यूम और पार्सिस्टेंट। तो कंप्लीटली कंज्यूम किसमें होगा, पी, ग्राउंड नट, बीन्स, और पार्सिस्टेंट में रह रहे कोकोनट, कैस्टर, ठीक है। तो ये कब यूज अप होगा, जब सीड जार्मिनेशन। अब ये सीड बन गया, ठीक है, ओवर से सीड बन गया, लेकिन इस सीड को जार्मिनेट भी तो करना है, राइट। मतलब सीड जब सॉइल में ये डिपोजिट हो गया, उसके बाद वहां से पत्ते निकालना, इस स्टेज को कहते हैं सीड जर्मिनेशन, राइट। अल्टीमेट वो करता है। तो इस स्टेज में भी कभी कभी फूड न्यूट्रिशन की जरूरत होता है। तो इस ये फूड कभी कभी एंडोस्पर्म भी सप्लाई कर सकता है। कुछ कुछ केसेस आप देखोगे जहां पर आपको वहां पर कॉटिलेडन्स मिलेगा, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा आगे जाके। कॉटिलेडन्स नाम का एक चीज होता है, वो सप्लाई करता है ना, ये जो इससे जनरेशन के जो न्यूट्रिशन। बट इन सम केसेस लाइक कैस्टर, कोकोनट, यहाँ पर एंडोस्पर्म भी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड फाइंड आउट वेदर एंडोस्पर्म इज persistent इन सेल्स। जो सीधा से लाइक व्हीट, राइस, क्या इनमें एंडोस्पर्म है, तो आंसर इज यस। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो सीरियल्स है ज्यादातर ये लोग मोनोकॉट्स होंगे, एंड दे हैव एंडोस्पर्म। हम जब मोनोकॉटिलेडन्स आगे डिस्कस करेंगे, मोनोकॉटिलेडन्स सिर्फ, तो मैं आपको डिस्कस करूंगा एंडोस्पर्म को क्या फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। चलो, नाउ आई होप द एंडोस्पर्म पार्ट इज क्लियर। नाउ हमने क्या बोला कि हाँ, पॉली प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बना था एंडोस्पर्म। अब जो जाइगोट है उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। सो ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड द मिलीसेकंड। मिलीसेकंड जो माइक्रोपाइलर एंड था, माइक्रोपाइलर एंड कौन सा, ये वाला, ये माइक्रोपाइलर एंड यहाँ से एम्ब्रियो को ऊपर था, ठीक है। वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जाइगोट कहाँ कौन से एंड में होता है, माइक्रोपाइलर एंड। तो यहीं से आपको एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट दिखेगा, राइट। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन। ये क्यों होता है, नहीं, इससे पहले ये बोला है कि ज्यादातर जाइगोट कब डिवाइड करते हैं, जब एंडोस्पर्म बन गया, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन गया, ताकि उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिले। मैंने बताया था कुछ देर पहले, राइट। सो
थ्रू द सीड्स डिफर ग्रेटली इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, शायद इनका अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट हो, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सीड बहुत ही टाइप के आपको मिलेंगे, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, इनका डेवलपमेंट अलग है एम्ब्रियोजेनेसिस जो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। बट जो इनिशियल स्टेजेस है ना, इनिशियल स्टेज में आपको इनमें सिमिलरिटीज, इनिशियल स्टेज में आपको सिमिलरिटीज दिखेंगे, ठीक है। दैट नाउ जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, सब्सिक्वेंटली यहाँ से ग्लोब्यूलर हार्ट शेप बैटल एम्ब्रियो। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इफ इट इज देयर वाले यहाँ पर। और लेकिन मैं आपको बता दूं क्या होता है ना, कि इसमें पहले एक प्रो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो मतलब डिवीजन करके प्रो एम्ब्रियो बनाते हैं, फिर उस एम्ब्रियो से ग्लोबुलर शेप का बनता है, फिर अल्टीमेटली ऐसे हार्ट शेप का बनता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे टाइप के दिखेंगे आप, ग्लोबुलर शेप, फिर ग्लोबुलर में ऐसे हार्ट शेप के बनते हैं, ठीक है। हार्ट शेप में फाइनली जाके मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। सो दिस आर द सम स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, नॉट डिटेल में डिस्क्राइब नहीं है, ठीक है। तो आपको बस स्टेजेस पता होना चाहिए, ये स्टेजेस होता है प्रोएम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड फाइनली द मैच्योर एम्ब्रियो। ओके, टॉकिंग अबाउट एटिपिकल डाइकोटिलस एम्ब्रियो। अगर आप डाइकोट का एक एम्ब्रियो देखते हो, डाइकोट का एम्ब्रियो कौन सा है, ये वाला टिपिकल नेगेटिव एम्ब्रियो। तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। इट विल हैव अ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसमें दो कॉटिलेडन दिख रहे हैं आपको, ये कॉटिलेडन, ये कॉटिलेडन। कॉटिलेडन मतलब क्या होता है, ये ना सीड के, मतलब एम्ब्रियो के पत्ते बोल सकते हैं, एकदम इनिशियल स्टेज का पत्ते हैं, ठीक, कॉटिलेडन्स। ओके, सो देयर इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन्स लाइक दिस। अगर हम साइड से देखें ऐसे दिख रहा है, एक तो है ना। सो these are two cotyledons on embryonal axis, the portion of embryonal axis above the level of cotyledons। ये देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखते हो तो ऐसा था, राइट। तो कॉटिलेडन्स, एक मिनट कुछ लिख देता हूँ, तो आपको ध्यान से दिख रहा है, ठीक है। तो लेवल यहाँ पर कॉटिलेडन्स अटैच हुए थे, तो इसके ऊपर वाला लेवल, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऑफ इम्यूनल एक्सिस अटैचमेंट ऑफ साइड, जहां से कॉटिलेडन अटैच है उसके ऊपर वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। एपी मतलब ऊपर वाला, ठीक है, एपिकोटाइल। और उसका जो एकदम टर्मिनल पार्ट होगा दैट इज प्रीन्यूल, ये वाला प्रीन्यूल एपिकोटाइल एंड ये वाला प्रीन्यूल, ठीक है। और जहां पर कॉटिलेडन अटैच है उससे नीचे वाला पार्ट क्या कहेंगे हम, हाइपोकोटाइल। और उसका भी एकदम टिप क्या होगा, रेडिकल। और रेडिकल में फिर क्या होता है, रूट कैप, है ना। तो एकदम जो हाइपोकोटाइल का टिप है दैट इज रेडिकल रूट कैप। रूट कैप ने पढ़ा है कि मैक्सियो रूट में कैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, जो प्रोटेक्शन करता है एंड ऑल्सो उसको सॉइल में ग्रोथ करने में हेल्प करता है, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स, सो व्हाट इज रूट कैप, रूट कैप इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो हमने देखा है एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, दो कॉटिलेडन से अटैच होते हैं, कॉटिलेडन से ऊपर वाला पार्ट होगा एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का टिप होगा प्लेन्यूल, हाइपोकोटाइल का टिप होगा रेडिकल रूट कैप, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो, तो मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो का ध्यान से देखो, तो ये कैसा दिख रहा है, मोनोकोट क्यों कहते हैं इसको हम, क्योंकि इसमें एक ही कॉटिलेडन दिखेगा आपको। डाइकोट इसलिए बोल रहे थे दो कॉटिलेडन, राइट, यहाँ पर एक कॉटिलेडन है। सो दिस कॉटिलेडन आप ध्यान से देखो, ये भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर एम्ब्रियो एक्सिस है, और एक कॉटिलेडन अटैच इससे, राइट। सो दिस इज वन कॉटिलेडन। कौन से फैमिली में दिखता है ज्यादातर, ग्रास फैमिली, राइट। मोनोकोट में ग्रास फैमिली होते हैं। And the cotyledon is scutellum. This one is the cotyledon, and it is also known as the scutellum. Okay, one side of the immunus, एक साइड में होगा, and the lower end immunal axis has the radical and root cap and those are different. तो वही सेम इसमें भी क्या दिखेगा, कुछ और चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे इसमें है ना, एक कॉर्डिनेटर तो ग्रो कर देता है, दूसरा कॉर्डिनेटर जो ग्रो नहीं कर पाया वो ऐसा डिमिनिश टाइप का रह गया, दैट इज एपीब्लास्ट, ठीक है। अब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसमें भी आपको दो पार्ट दिखेंगे, राइट। अब ऊपर वाला पार्ट आप बताओ, ऊपर वाला पार्ट मिट्टी के ऊपर होगा, राइट। सो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा ट्रंक, लीफ, है ना। तो हम क्या यूज करते हैं, कोलेओटाइल टर्म यूज करते हैं, ठीक है। ये शूट एपेक्स है, शूट देखा है, ये वाला रूट है, ये वाला शूट है। तो शूट एपेक्स में एक कोलेप्टल आपको दिख रहे हैं ऐसे, और ये नीचे से दिख रहा है
कोलेराइजा। आपको पता है राइजा का हम कब यूज करते हैं आप लोग? कोलेराइजा, कोलेराइजा का यूज होता है रूट के लिए, राइट? सो दिस इज कोलेराइजा, कोलेप्टाइल। एंड आपको पता है लोअर मोस्ट पार्ट रेडिकल और रूट कैप होंगे ही, है ना? तो वही से देखा कि एंड्रोनल एक्सिस इक्विवेलेंट ऑफ ग्रांडिकुलेंशियल शीथ, दैट इज कोलेराइजा, एंड पोस्टनल यूरिक एसिड अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट एपिकोटाइल। एपिकोटाइल में क्या होगा? शूट एपेक्स होगा। शूट एपेक्स के साथ साथ हमें एक प्राइमोर्डिया दिखता है। फोलिया, फोलिया इसका मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, दैट इज कोलेप्टाइल। ठीक है, तो वही एपिकोटाइल में कोलेप्टाइल दिखेगा आपको, हाइपोकोटाइल में आपको ये कोलेराइजा दिखेगा, एंड उसके साथ रेडिकल एंड रूट कैप होंगे। ठीक है, दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मोनोकॉट एंड द डाइपॉड एम्ब्रियो। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा। अब हम देखते हैं कैसे ओव्यूल से सीड बनता है एंड ओवरी से फ्रूट। एंजियोस्पर्म सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिप्लिकेशन। हमने बोला था एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म, दोनों में हमने स्पर्म का इनिशियली यूज किया था, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? सीड। here seed is the final product, and इसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइज ओवी। ओवी का फर्टिलाइजर, तभी ये कन्वर्ट होता है सीड। ओके, तो सीड किसके अंदर बनेगा? फ्रूट के अंदर। फ्रूट क्या होता है? ओवरी वाला पार्ट, ओवरी, और ओवी बनता है सीड। ठीक है, अब समझो सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, सीड में कुछ पार्ट्स होंगे। मतलब ये डायग्राम देखते हैं, ध्यान से आप सीड के पार्ट्स देखोगे। these are parts of seed, okay, these are parts of seed। आपको दिख रहा है सीड में ऐसे दो कॉटलेजेस दिख रहे हैं आपको। तो मैं आपको और चीज अगर बताऊं, ये वाला डायग्राम इसमें है कुछ कि हाँ, एक सीड का कोट होगा बाहर वाला, यस, फिर ये एंडोस्पर्म अंदर की तरफ है, ये रहा दो कोटिलेडन्स, कोटिलेडन्स, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, दिस इज शूट एपेक्स, ऑलराइट, शूट एपिकल। ये वाला डायग्राम देखो, इसमें आपको सीड कोट दिख रहा है, फिर ये कोटिलेडन, शूट एपिकल मेरिस्टेम, हाइपोकोटाइल रूट एपेक्स, रूट टिप, एंडोस्पर्म भी बचा है इसमें। ये वाला देखो मोनोकॉट सीड, इसमें आपको एंडोस्पर्म दिख रहा है। ये रहा आपको एम्ब्रियो, इसमें आपको एक कोटिलेडन दिख रहा है, लार्ज कोटिलेडन, दैट इज स्पूटेलम, है ना? इधर आपको कोलियोप्टाइल, कोलिम्यूल, कोलोरेंजा एंड रेडिकल दिख रहा है। सो आपको बहुत से टाइप के सीड्स यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें अगर आपने बेसिक क्या देखा कि इसमें एक बाहर वाला होगा सीड कोट, जिन्हें विल हैव कोटिलेडन्स एंड रेडियाक्सिस, isn't it? Now talking about what are the cotyledons? Cotyledons are nothing but these are uh, cotyledons of the embryo are simple structures, generally thick and swollen due to spread of food reserves। इनमें फूड रिजर्व होता है। क्यों फूड रिजर्व होता है? क्योंकि सीड जब ग्रो करेगा, सीड को जब किसी भी सॉइल में अगर आप सीड को रखते हो तो उसको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वाटर मिलता है तो क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं, राइट? सो दिस जर्मिनेशन के उस सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, राइट? सो वेयर विल इट गेट न्यूट्रिशन? दिस फूड्स आर रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ कोटिलेडन्स। ठीक है, ऑलराइट। सो मैच्योर सीड मे बी नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस मतलब मैंने वो बताया था ना कि कंप्लीटली कॉन्सेप्ट एंडोस्पर्म रह सकता है लेकिन नहीं भी रह सकता है। तो नॉन एल्बुमिनस मतलब जिनमें रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं रहेगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, जैसे पी, ग्राउंडनट, बीन्स, वहां पर एग्जांपल्स है, राइट? एंड एल्बुमिनस कौन से पार्ट है? एल्बुमिनस सिर्फ वो है, नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस मतलब एक्स में एल्बुमिन पहले था, अभी नहीं। एक्स किसको कहते हैं? अभी आ चुका है, राइट? सो एल्बुमिन या तो नहीं है ना, पहले था, नॉन एल्बुमिन और एक्स एल्बुमिन। एग्जांपल क्या क्या है? पी, ग्राउंडनट, बीन, और कुछ कुछ है जिनमें एंडोस्पर्म रह सकता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड। मतलब एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो कंपोजिट, हमने पता कि एम्ब्रियोजेनेसिस के वर्क एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम होता है, इन सम केसेस इट मे परसिस्ट लाइक कोकोनट, है ना, बार्ली, कैस्टर, व्हीट, मेज, है ना, इनमें कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, सो इनमें कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कहते हैं एल्बुमिनस सीड्स। अब और एक कॉमन चीज देखो और इंपॉर्टेंट चीज देखो, दैट इज ऑकेशनली समटाइम्स क्या होता है कुछ सीडों में, जैसे एग्जांपल है ब्लैक पेपर, बीट, इनमें ना रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो प्रेजेंट। अब बताओ न्यूसेलस में, न्यूसेलस आपने अगर पढ़ा तो मेगास्पोर का डेवलपमेंट तो मैंने बताया था कि एक मेगास्पोरिक सेल जाके मेगास्पोर मदद से वहां से मेगास्पोर बन रहा था, राइट?
जब तो टेट्राड बने थे वहां से फाइनली जाके एक एक सेल जाके एमडीएस टाइप बना है। बट इसके सराउंडिंग सेल्स क्या थे, न्यूक्लियस। तो कुछ कुछ सीट ऐसे हैं जिनमें ये न्यूक्लियस ना परसिस्टेंट रहता है, मतलब आफ्टर इस सीट में न्यूक्लियस सेल दिखेंगे। ये रेसिस ये जो रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस है इसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। परसिस्टेंट न्यूक्लियस दैट इज पेरिस्पर्म। क्लियर। तो हमने डिस्कस किया एल्बुमिनस, 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 एल्बुमिनस के बारे में एंड पेरिस्पर्म। अब एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इसको हम लगाएंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि जो ओवरी था, राइट, अगर आपको ध्यान से आता है तो इसमें कुछ इंटेगुमेंट्स थे, राइट, बाहर के जो इंटेगुमेंट्स थे। तो ये इंटेगुमेंट क्या था? हार्ड प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल जो है ना, ओव्यूल ओव्यूल क्या बना? सीड। तो ओव्यूल का जो कवरिंग था इंटेगुमेंट, यही लोग क्या हुए? हार्डेंस, दे हार्डेंस एंड दे आर फॉर्मिंग द प्रोटेक्टिव सीड। The micropyle remain as a small pore area. The micropyle क्या है? A small pore in the seed coat. That is micropyle. It facilitates the entry of oxygen, water during germination. ठीक है, यहीं से वाटर ऑक्सीजन आएगा तभी सीड जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो इट वाटर कंटेंट, तो जब सीड मैच्योर करता है ना, एक सीड जब मैच्योर होता है तो क्या होता है? उसका वाटर कंटेंट घट जाता है। ठीक है, वो ड्राई बनता है। ओके, एंड उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन होता है। दिस स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी, जो इनएक्टिव स्टेज है ना, इस स्टेज को हम कहते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी क्यों होता है? क्योंकि सीड को अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी घटाना है, उसको अपने वाटर कंटेंट इसलिए घटाना है कि वो ज्यादा दिन देर देर तक वो परसिस्ट रह पाए। राइट, ऐसा ना हो कि हाँ सीड जाड़ने में फेवरेबल कंडीशन आने से पहले ही वो खराब हो जाए, फिर वो मर जाए। तो उसमें क्या होता है कि सीड अपने आप को जितना कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सकती है ना, एनर्जी को कंज्यूम करना है, राइट, एनर्जी लॉस को नहीं करना, एनर्जी कंज्यूम करने के लिए सीड एक स्टेज में जाता है जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है, उसका वाटर कंटेंट घट जाता है। दिस इज कॉल्ड डोरमेंसी। जैसे अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, मतलब फेवरेबल ऑक्सीजन मिल रहा है, फेवरेबल वाटर मिल रहा है, फेवरेबल सनलाइट मिल रहा है, दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन? सीड विल जर्मिनेट। ठीक है, इन फेवरेबल कंडीशंस लाइक एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेंपरेचर, दे विल जर्मिनेट। ठीक है, अब जैसे ओव्यूल बना था सीड, वैसे ही ओवरी बनाता है बाहर का, दैट इज फ्रूट, राइट, ओवरी इनटू फ्रूट। wall of ovary develops into wall of seed। अब आपको पता है ओवरी का जो वॉल था, ये जो वॉल थे, यही वॉल क्या बनाएगा? फ्रूट का वॉल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प। अब फ्रूट में भी फ्लेशी, जैसे गुआवा, ऑरेंज वगैरह आपने देखा। अब कुछ कुछ ड्राई टाइप के जो होते हैं, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, है ना। अब फ्रूट्स में ना आप देखोगे डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स के डिस्पर्सल मैकेनिज्म ऑफ सीड का अलग है हर किसी का। अब आप ध्यान से सोचो कि क्या is there any relationship between number of ovules in the ovary and the number of seeds in a fruit? Yes, obviously. एक ओव्यूल में अगर मोर देन वन ओवरी होंगे, दिस विल फॉर्म अ फ्रूट विद मल्टीपल सीड्स, है ना। सो दिस विल डिस्कस इन लेटर ना, लेटर पार्ट में फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इतना क्लियर हुआ ना कि जो फ्रूट, जो ओवरी का वॉल था वही फ्रूट का वॉल बना है, फ्रूट का वॉल इज कॉल्ड पेरिका। ठीक है, अब सोचो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है, जो फ्रूट है वो किससे डेवलप होता है? दैट इज ओवरी। बट इन सम प्लांट्स, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसका ओवरी, सॉरी, जिसका फ्रूट ओवरी से डेवलप नहीं करता, तो और किसी स्ट्रक्चर से। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको, थैलामस। आपको पता है थैलामस कौन सा पार्ट था? थैलामस वाज नथिंग बट जो वाला पार्ट आपको फ्लावर को कंटेन करता है, फ्लावर को होल्ड करता है, स्टॉक से कनेक्ट करता है, दैट इज थैलामस, राइट। सो इन सम केसेस यू विल सी दैट ओवरी से फ्रूट नहीं बन रहा, उसमें थैलामस ही ग्रो कर रहा है एज फ्रूट। ठीक है, एग्जांपल आप देखो, एप्पल, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इनमें जो थैलामस वाला पार्ट है ना, ये देखो थैलामस वाला पार्ट ही फ्रूट में पहुंचते हैं। यहाँ पर भी ये थैलामस है, दिस वन इज द सीड। ओके, तो ये थैलामस है। कंप्लीट जो हम खाते हैं ना, जो फ्लेशी पार्ट होता है एप्पल का, वो थैलामस है, नॉट ओवरी। ठीक है, सो जो ओवरी से बन रहा था वो थे ट्रू फ्रूट्स,
अब जिनमें कोई और पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, जैसे थैलामस या और कोई पार्ट थैलामस की स्टामेन भी कंट्रीब्यूट करते हैं, सो इन दिस पेटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं कभी कभार, राइट? सो दिस आर फॉल्स फ्रूट्स। अब फ्रूट्स आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ज्यादातर केस में क्या होता है कि फ्रूट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है ओवरी से या फिर कोई अदर स्पेसिफिक थैलामस और कंट्री। बट कुछ कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जिनमें फ्रूट फर्टिलाइजेशन नहीं बनता, डायरेक्टली फ्रूट बनता है ना? इन फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्शियल कार्पिक फ्रूट। पार्शियल कार्पिक मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल है बनाना। अब इस पार्शियल कार्पिक को हमने यूज किया, सॉरी, पार्थिनोपर्पी ये जो केस है ना, फ्रूट फॉर्मेशन, ये कौन स्टिमुलेट करता है? दैट इज ग्रोथ हार्मोन। तो जब हम ग्रोथ हार्मोन वगैरह किसी फ्रूट्स को, सॉरी, किसी प्लांट को जब इंड्यूस करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इन दैट केस वी कैन, हम खुद से पार्थिनोजेनेसिस करवा सकते हैं, जब है ना, पार्थिनोपर्पी फ्रूट बना सकते हैं। दैट मींस फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट बन रहा है। ठीक है सर, फ्रूट्स आर सीडलेस, लेकिन उनमें सीड नहीं होगा, क्यों? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना, आपको पता है सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट? यस। तो सीड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अब समझो। फर्स्टली, यहाँ पर सीड के एडवांटेजेस देखे, ये समझ लो। ठीक, कभी कभार आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाई सीड्स आर एडवांटेजेस। सो सीड्स आर एडवांटेजेस टू आंसर बिकॉज फर्स्टली, since reproductive process such as pollination, fertilization are independent of water, seed formation is not dependent. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने पॉलिनेशन वगैरह देखा, फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप में कभी भी वाटर नहीं लगा, राइट? मतलब जो वाटर डिपेंडेंट पॉलिनेशन है उनका बात अलग है, मोस्ट ऑफ द केस में बायोटिक ही था, तो वाटर इंडिपेंडेंट। बट सीड का फॉर्मेशन जो पार्ट है ना, ये डिपेंडेबल। तो सारे के सारे सीड में अपने आप में एक डिस्पर्सल मेथड या फिर एक, है ना, dispersion to new habitats and help the species to colonize other areas। क्योंकि सीड का फॉर्मेशन वाटर डिपेंडेंट है, तो इनमें बहुत सारे डिस्पर्सल मेथड डेवलप हुआ है, राइट? So that helps in dispersion to new habitats and also to help them to colonize in other areas। ठीक है। अब क्योंकि इनके पास sufficient food reserves है, तो क्या होता है ना कि मान लो मैं आपको बताता हूँ, हाँ, जब तक सीड से आपको एक प्रॉपर प्लांट नहीं मिला, जब तक वो कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तब तक उनको नरिशमेंट चाहिए। ये नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? तो उनके पास सफिशिएंट फूड रिजर्व है, ठीक है। फिर सीड के पास प्रॉपर सीड कोड होता है जो प्रोटेक्शन देता है यंग एम्ब्रियो को, और ये क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट, दिस विल हेल्प देयर जेनेटिक कॉम्बिनेशन। So these are some things like genetic variation, seed code providing protection to the embryo. It has food reserves. It has a dispersal method. Dependent formation of seed is dependent on water, and because इसका dispersal method अलग अलग है, colonizing में help करता है ना? Colonizing to new areas also। आप सोचो ना, किसी लाइक बैड किसी ने कोई फ्रूट खा लिया, अब वो जाके सीड कहीं और जगह फेंक दिया, है ना? वो कहीं उड़ के जा रहा था, उसने एक्सपीड किया और सीड जाके कोई न्यू एरिया में जाकर वहां पर ग्रोथ करने लगे। ऐसे करके प्लांट्स ने अपने आप को मेथड्स को भी बनाया। फ्रूट्स वगैरह इसलिए बनाया था कि हाँ, फ्रूट्स वगैरह से क्या होता है कि वो जो डिफरेंट टाइप के एजेंट्स है ना, वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो जब फ्रूट को ईट करेगा तो फ्रूट को ईट करने के साथ साथ सीड का भी डिस्पर्सन हो जाएगा, राइट? दिस आर सम मेथड्स एडॉप्टेड बाय प्लांट। अब सीड को हमने अगर ध्यान से देखते हो ना, एग्रीकल्चर फील्ड में आप जाओगे तो राइस तो एक जगह ना, तो वो क्या करते हैं, सीड लाते हैं, सीड को ऐसे बोलते, सीड से अल्टीमेटली का प्लांट बनता है। तो एग्रीकल्चर का मेन बेसिस जो है दैट इज सीड। वो देखोगे फार्मर जाके सीड खरीद के लाता है, ठीक है, फिर वो उससे बनता है। तो इसमें कुछ स्टेजेस ऑफ सीड का इम्पोर्टेंट है, जैसे डिहाइड्रेशन। मैंने बताया था कि हाँ, सीड क्या करता है, वाटर लॉस करता है, मेटाबॉलिक स्टेट को डिक्रीज करता है, नेक्स्ट स्टेट में डोमिनेंसी। डोमिनेंसी स्टेट क्यों इम्पोर्टेंट है कि अनफेवरेबल कंडीशन में सीड ग्रोथ ना करे, एनर्जी को कंजर्व करके रखना। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाए, जब वहां पर प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर नरिशमेंट वगैरह सब कुछ है, राइट, प्रॉपर टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर मिल रहा है, तभी जाकर सीड जर्मिनेट करेगा। ओके, सो डिहाइड्रेशन, डोर्मेंसी ऑफ नेचुरल सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स, है ना? इसलिए आपने देखा होगा कि सीड को स्टोर करते हैं कैसे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीड बैंक्स वगैरह आते हैं,
है ना, उनमें सीड को प्रिजर्व किया होता है, राइट। सो अब ये सीड जो डोरमेंसी स्टेट है ना, सीड का जो डोरमेंसी स्टेट है, ये वेरिएबल हो सकता है। इस वेरिएबल इस वेरिएबल लाइक सीड का डोरमेंसी स्टेट, सीड कब तक वायबल है, मतलब कब तक ये फर्टिलाइज कर सकते हैं, इस वेरिएबल। लाइक दिस पीरियड अगेंस्ट वेरी few species of seed lose viability within few months. कुछ है जो several years तक रह सकते हैं, some seeds तो hundred of years। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ओल्डेस्ट इज लुपिनस आर्क्टिकस, एक लुपाइन है, ये आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकैवेट किया गया था, और इसमें लगभग 10,000 साल डोरमेंसी के बाद इसमें प्रॉपर जब इसको फेवरेबल कंडीशन बना तो इसने फ्लावर किया, ठीक है। और एक जैसे एग्जाम्पल है फिनिक्स, फिनिक्स टेक्टल, फिनिक्स की कैट है, ये मर के फिर से जिंदा हुआ, राइट। तो ये कुछ हमको लगा था मर गया, लेकिन ये जिंदा हुआ फिर से। फिनिक्स टेक्टल है, इट्स नथिंग बट अ डेट, एक डेट पाम का सीड था जो 2000 साल के बाद, है ना, इट वॉज वायबल, राइट। एंड कहाँ मिला थे, किंग हेरल्ड पैलेस नियर द डेड सी, वहां पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन किया गया, तभी ये डिस्कवर किया, ठीक है। सो दिस वाज सम ऑफ द एग्जांपल जहां पर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सीड का कैपेसिटी का डोमेंसी लेवल डिस्कस किया, राइट। ओके, अब कुछ और चीजें जैसे हमने देखा था कि अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है कि आप सोचो, बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ सीड्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। ऑर्किड फ्रूट ऐसा फ्रूट है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सीड्स, छोटे छोटे सीड्स बहुत ज्यादा है। तो कुछ कुछ सीड ऐसे, कुछ कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें बहुत लार्ज सीड है बट नंबर बहुत कम है। कुछ कुछ ऐसे जिनमें छोटे छोटे सीड है लेकिन नंबर बहुत सारे, ऑर्किड वगैरह, ठीक है। अब ऑरोबैंक है, स्प्रिगा, इनमें भी ऐसा ही कंडीशन है, बहुत ज्यादा है, टीनी है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सीड्स है ना। फिकस का भी सीड होता है, फिकस मतलब फीकस आपने सुना, सीड नहीं होता लोग बोलते हैं, लेकिन फीकस में भी सीड होता है, ठीक है। हाउ लार्ज द ट्री ऑफ फीकस डेवलप इन टीनी सीड्स, आपने सोचा ना, इतना सा एक सीड से कितना बड़ा एक प्लांट बनता है फीकस का, ठीक है। एंड आप क्या ऐसे एग्जांपल सोच सकते हो दैट कैन प्रोड्यूस सच अ लार्ज बायोमास, वैसे बहुत सारे हैं, बनियन ट्री है, राइट, एंड लार्ज थिंग्स, ऐसे छोटे छोटे सीड्स है लेकिन इनसे बहुत लार्ज लार्ज प्लांट बनता है, और एक प्लांट से फिर जाकर थाउजेंड ऑफ सीड बन सकता है फिर से, राइट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर आपको ध्यान से कुछ आइडिया आ गया, सो यू कैन, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो साइट, दैट इज वन, हाउ मेनी एम्ब्रियोस आर प्रेजेंट इन ओव्यूल, जनरली वन, राइट, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी, जनरली वन होता है बट मोर देन वन कैन बी पॉसिबल। एक फ्लावर में कितने सारे ओवरी, ये एक भी हो सकता है, मोनो भी हो सकता है, मोनोकार्पेलिक भी हो सकता है, मल्टीकार्पेलिक भी हो सकता है, मल्टीकार्पेलिक में सेम कार्पस भी हो सकता है, एपोकार्पस भी हो सकता है, मतलब सेम कार्पस मतलब एक साथ जुड़े जुड़े होंगे, एपो मतलब अलग अलग होगा, राइट, सेपरेटेड। हाउ मेनी फ्लावर्स कैन बी पॉसिबल, तो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। तो ये कुछ कॉमन चीज आपको बताया गया। अब जो चीज बहुत ही एप्लीकेशन वाला पार्ट जो आता है, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीमरेज। यहाँ पर थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होगा आपको, क्योंकि ये वाला पार्ट समझ गया ना तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। जैसे आप सोचो, सीड क्या होता है, सीड फर्टिलाइजेशन से बनता है, राइट, फर्टिलाइजेशन होता है तभी सीड बनता है। बट फ्रूट हमने देखा कि फ्रूट फर्टिलाइजेशन से बन सकता है, नहीं भी बन सकता है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब जैसे हम पार्थेनोजेनेसिस। अब कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स है जैसे एस्टेरेसी एंड ग्रासेस, इन्होंने कुछ ऐसा एक मैकेनिज्म प्रोड्यूस किया है जहां पर सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ा था ये सीड आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट, बट ऐसे कुछ केस प्लांट्स है जहां पर सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। मतलब यहाँ पर गैमेट का मिक्सिंग तो हो रहा है। एपोमिक्सिस क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मीनिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमेट का मिक्सचर होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा है, गैमेट का मिक्सिंग होता है, ठीक है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। These are several ways to develop an apomictic seeds. In some species, the diploid egg cells is formed without direct कुछ कुछ ऐसे केस है, जैसे आप देखो, एपोमिक्सिस मतलब मिक्स फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं, एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट सीड बनता है, दैट्स एपोमिक्सिस। और इन सीड को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्टिक सीड। अब सोचो कुछ एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, जो कुछ स्पीसीज होंगे जिनमें आपको एक सेल पता है ना, एक सेल 2n होता है, ये रिडक्शन करके n सेल बनाया था, राइट, 4 बनाए थे, 4 में से 3 डिवाइड कर गए थे, एक बचा था। लेकिन अगर ये रिडक्शन डिवीजन किया ही नहीं तो
कि रिडक्शन डिवीजन ना करके एक खुद जाके सीट बना दिया। सो दिस इज कॉल्ड, ये एक कंडीशन हो सकता है। एक दूसरा ऐसा भी हो सकता है जैसा सिट्रस और मैंगो प्लांट्स दिखता है, उनमें क्या होता है कि जो आपको पता है, ये एक सेल के सराउंडिंग क्या होता है, न्यूक्लियस। अब अगर ये न्यूक्लियस सेल जाके डेवलप करे तो, अगर ये न्यूक्लियस सेल क्या हो जाए, ये अगर एम्ब्रियो सैक बना लिया तो, मान लो एक एम्ब्रियो सैक बन रहा है ओवरी से और दूसरा एक एम्ब्रियो सैक बना ये न्यूक्लियस सेल से, तो ये एम्ब्रियो सैक जब फर्टिलाइज होगा तो ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। सो दिस, यहाँ पर देखो गैमेट का मिक्सिंग नहीं हुआ है, न्यूक्लियस सेल का हुआ। सो दिस आर सम एग्जांपल ऑफ एपोमिक्सिस। इन सारे स्पीशीज से आप बताओ किसमें ओव्यूल होंगे, तो ना हर एक ओव्यूल में आप देखेगा कॉन्टेंट में नहीं एम्ब्रियोस, क्योंकि क्यों आपको पता है क्या ओव्यूल में, क्योंकि ध्यान से सोचिए यहाँ पर तो आपको एम्ब्रियो एक नहीं मिल रहा है, वहां पर एम्ब्रियो सैक जो बना है वो बहुत सारे न्यूक्लियस सेल से बना है, उसका जो एम्ब्रियो सैक होगा सबसे पहले न्यूक्लियस सेल होंगे, इसमें मोर देन वन एम्ब्रियो आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मोर देन वन एम्ब्रियो है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियो। ऐसा एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो आप ऑरेंज सीड देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक केस आता है कि आपको पता है ना, हम लोग जो वेजिटेबल्स फूड करते हैं उनमें ज्यादातर हम हाइब्रिड वेराइटीज का यूज करते हैं। अब जब हाइब्रिड वैरायटी को हम कल्टीवेट करते हैं, हाँ हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, वही होता है, वी आर चूजिंग, हम लोग नेचुरली तो नहीं, हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा बेटर है, कौन सा प्रोडक्टिविटी हाई उसको चूज करते हैं, राइट। लेकिन हाइब्रिड सीड का एक दिक्कत है क्या, दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अगर आप मान लो हाइब्रिड सीड बना रहे हो, लेकिन हाइब्रिड सीड आपको हर बार बनाना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं कि क्योंकि ये जब हाइब्रिड हाइब्रिड अगर फर्टिलाइजेशन कराओगे तो इसमें से कुछ रिसेसिव होंगे, कुछ डोमिनेंट होगा, कुछ हाइब्रिड होगा, लेकिन हाइब्रिड से हर बार बनाना पड़ रहा है, सिलेक्ट करना पड़ता है हर बार, राइट। तो हमने एक मेथड किया, क्यों ना इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं रहेगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ये वेरिएशन होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, तो हमने इनमें डायरेक्टली एपोमिक्सिस का अप्लाई किया। तो अगर इनमें एपोमिक्सिस हो सकता है तो क्या होगा, डायरेक्टली जो हाइब्रिड है हाइब्रिड सीड ही बनाएगा। सो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड बहुत कॉस्टली है, तो हमने ये किया कि एपोमिक्सिस करते हैं, क्योंकि इसमें कोई सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स होगा ही नहीं, तो हाइब्रिड जनरेशन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जिससे क्या होता है ना कि हाइब्रिड सीड के प्राइस वगैरह वो सब बहुत कम हो गए एंड फार्मर्स को भी हेल्पफुल रहा, राइट। क्योंकि फार्मर, वरना अगर हर बार हमें हाइब्रिड सीड का फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, बहुत कॉस्टली मेथड है, तो सीड्स का प्राइस भी बहुत हाई होता है। एपोमिक्सिस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि एपोमिक्सिस के थ्रू हम हाइब्रिड से हाइब्रिड बना रहे हैं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं करना चाहिए, तो सेग्रीगेशन नहीं हो रहा, जो प्रोडक्टिव मतलब जो हाई क्वालिटी का सीड का मेंटेन रह रहा है, ठीक है। दिस आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एपोमिक्सिस। अभी कुछ ऐसा भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें हम ये एपोमिक्टिक जो जीन है इसको हाइब्रिड सीड के अंदर डाले, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम एपोमिक्टिक जीन को हाइब्रिड सीड के अंदर डाल पाए तो हाइब्रिड सीड देखिए हाइब्रिड सीड ही बनेगा, राइट। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो हर बार हमें हाइब्रिड सीड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दिस इज सम एप्लीकेशन ऑफ द थिंग्स दैट आर नेचुरली प्रेजेंट। एपोमिक्सिस है नेचुरल केस है, राइट। तो हमने इससे सीखा है, ऐसे सीखा जिसको रिसर्च में अप्लाई कर रहे हैं सो दैट वी कैन यूज इट एज अ केमिकल, ऑलराइट। तो एफएमसी किसमें लिखता है, एस्टेरेसी एंड क्लासेस फैमिली, ठीक है। चलो, सो दिस आर ऑल अबाउट द चैप्टर, है ना। हमने इसमें डिस्कस किया लाइक कि व्हाट इज फ्लावर, फिर फ्लावर में हमने देखा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल गैमेटोफाइट, पोलिनेशन वाला, पोलन किसके इंटरेक्शन, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन, देन डेवलपिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, देन ओव्यूल से कैसे सीड बना, ओवरी से कैसे फ्लूइड बना, ठीक है। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम थिंग्स लाइक एपोमिक्सिस एंड पोलियम्ब्रियम, ठीक है। चलो, अब टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, name the parts of angiosperm flower in which development of male and female gonadotrophic process। मतलब कौन सा होगा, तो एंजियोस्पर्म के कौन सा पार्ट बताओ, मेल पार्ट जो है मेल गैमेट पार्ट वो कहाँ ग्रो करता है, विद इन द एंथर, मेल वाला एंथर में, और फीमेल वाला किसमें, ओव्यूल्स के अंदर डेवलप होता है, राइट। ये पार्ट से ओव्यूल इज अ पार्ट ऑफ, ओव्यूल इज inside present inside ovary, ovary is a part of pistil, anther is a part of stamen, male gamete, male reproductive organs, and this is pistil the female, okay। अब डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरेंस एंड मैक्रोस्पोरेंस ये डिस्कस कर सकते हैं, ये अच्छा पार्ट आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस मैक्रोस्पोरेंस या माइक्रोस्पोरेंस की डिफरेंस।
माइक्रोस्पोरेंसिस एंड मेगास्पोरेंसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंसिस से क्या होगा? डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से या फिर पोलन मदर सेल से आपको माइक्रोस्पोर दिखता है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। इसमें भी क्या होता है कि हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से हम लोगों को हैप्लॉइड मेगास्पोर। ये कहाँ हो रहा है? ऑकर्स इनसाइड पोलन स्टैक, या फिर हमने कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये कहाँ हो रहा है? इनसाइड ओव्यूल। पोलेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, इससे अल्टीमेटली क्या बनता है? पोलेन, पोलेन्स। यहाँ क्या बनता है? एम्ब्रियो से। ठीक है, जो अरेंजमेंट है, हमें जो अरेंजमेंट दिखता है, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर टेट्राहेड्रल। यहाँ पर जो अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोर होता है, तो आपने देखा यहाँ पर ऐसे नहीं है, ऐसे 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 है ना, टेट्राहेड्रल फॉर्मेट में आपको दिखता है। लेकिन मेगास्पोर का अरेंजमेंट जो है ये कैसा होता है? लीनियर, ऐसा 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 होता है। अब चारों के चारों, ऑल फोर माइक्रोस्पोर आर फंक्शनल, बट इसमें से एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होता है, बाकी तीनों के तीनों डीजनरेट। ठीक है, सो माइक्रोस्पोरेंजिस वर्सेस मेगास्पोरेंजिस में हमने जो देख रहे थे वो था कि लाइक देयर आर डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल से एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनता था। यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बन रहा था हैप्लॉइड। यहाँ पर ये कहाँ हो रहा है? पोलेंस है क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया में। ये कहाँ हो रहा था? ओव्यूल में। यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट पोलेंस है, पोलेंस था। यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट एम्ब्रियो सैक थी। यहाँ का जो अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर है सेक्टाहेड्रल, इट इज लीनियर। All four of the microspore are functional. Here only one is functional, right? And now talking about ये कुछ differences थे। अब पूछा which type of cell division occur? इसमें meiosis होता है, right? And in the structure form at the end, मैंने बताया कि जो माइक्रोस्पोरेंजिस है उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है पोलन ग्रेन, एंड मेगास्पोरेंजिस का फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, हमने डिफरेंसेस में भी देख लिया था। अरेंज द फॉलोइंग टाइम इन करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस, मतलब किसके बाद किया क्या क्या बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो सबसे पहले क्या होगा बताओ? जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये पहले आएगा। स्पोरोजिनस टिश्यू में से एक टिश्यू एक सेल, जो कुछ सेल्स क्या होते हैं? पोलन मदर सेल के फॉर्म में डिफरेंशिएट होते हैं, है ना। उनमें फिर मेयोटिक डिवीजन होता है, तो पहले क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्या होगा? फिर मॉडिफिकेशन होगा तो बनेगा पोलेन ग्रेन। फिर पोलेन ग्रेन में आपको पता है दो टाइप के सेल होते हैं, राइट? वन इज वेजिटेटिव सेल और एक मेल गैमेट। मेल गैमेट पे जाके दो और टाइप के, मतलब थ्री सेल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टू सेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लास्ट में जाके मेल। तो अगर करेक्ट ऑर्डर में बोलूँ तो सबसे पहले आएगा स्पोरोजेनस टिश्यू, फिर पोलन मदर सेल, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर पोलेन ग्रेन, फिर मेल गैमेट। ठीक है, अब बोला with the neat level diagram describe the parts of typical angiosperm ovule। ओव्यूल के पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सो इसके लिए मैं कौन सा डायग्राम का हेल्प लूंगा? टेक हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ये वाला। ठीक है, ये ओव्यूल के पार्ट्स हैं, तो इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं? रफ यूनिकल, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कनेक्ट करता था हमारे ओव्यूल को, है ना, प्लासेंटा को, प्लासेंटा के साथ। प्लासेंटा वो जगह है ओवरी की जहाँ पे ओव्यूल अटैच होता है। हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन दिस टू। Then there are integuments like protective covering of the ovary। ठीक है, दो इंटेगुमेंट्स है, आउटर इंटेगुमेंट्स और इनर इंटेगुमेंट्स। अब एक एंड होता है जहां पर ये एब्सेंट होता है, दैट इज माइक्रोपाइलर एंड। यही एंड है जहां से पोलन एंटर करते हैं, राइट? देन देयर आर सराउंडिंग सेल्स, ओके, दीस आर nucellas, and the centermost is the embryo sac that develop from the megasphere muscle, and opposite to micropill end there is the chalaza. All right, these are all about parts of
ओव्यूल। एंड आपको याद है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंटेगोमेट्स बनाना बनाने के सीट कोड वो इग्रेस है एम्ब्रियो बना रहा था, न्यू सेलर सेल्स डिजेनरेट होते थे, बट कभी कभी पार्सिस्टेंट होता है, पेरिस्पर्म बताया था, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स ये हो गया। देन द क्वेश्चन इज with the what is meant by monosporic development of female gametophyte। नाम ही बताया यार, मोनोस्पोरिक मतलब इसमें क्या होगा, एक ही स्पोर, है ना, एक ही स्पोर डेवलप करता है। ये है कि देखो मेगास्पोर बारह आपको पता है कि ये मायोटिक डिवीजन करता है। अब मायोटिक डिवीजन से चार सेल बनते हैं, चार मेगास्पोर बनते हैं, चार एलिमेंट कुछ लीनियर फॉर्मेट में होता है, लेकिन इसमें से तीनों के तीनों जो चैनल लिंक वाले थे वो डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। जब degenerate हो जाता है उसमें सिर्फ एक ही रहता है जो फंक्शनल होता है। तो क्योंकि एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है जिससे अल्टीमेटली एम्ब्रियो सैक बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, सो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक ही स्पोर से बनता है, सो दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। हुआ है? चार था, चार में से तीनों डिजाइन हो गए, एक से बन रहा था, दो से डिजाइन। आप इसके लिए ये डायग्राम प्रेफर कर सकते हो, कौन सा वाला, मेगास्पोर टेट्राड बना था, टेट्राड में से ये तीनों के तीनों माइक्रोपैले एक बार डिजेनरेट कर गए थे, ठीक है। अल्टीमेटली एक ही अल्टीमेटली था जिसमें फिर और थ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, दो सेल, चार स्टेज, एक सेल स्टेज, फिर न्यूक्लियर डिवीजन का अल्टीमेटली इंडिसो बना। तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, तो टॉकिंग अबाउट नीट लेवल डायग्राम जिसमें आपको सेवन सेल एक के नेचर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट एक्सप्लेन करना है। फिर से इसके लिए हमें जरूरत होगा ये वाला डायग्राम, ये रहा सेवन सेल एक न्यूक्लियर स्टेज, सेवन सेल एक न्यूक्लियर स्टेज, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करना है, बताओ क्या होगा। पहले दो सेल बना फर्स्ट मेटा डिवीजन में, फिर दो न्यूक्लियस से, दो न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड में चला गया, है ना। तो दो से फिर चार बने, दो दो, फिर चार चार आठ। अब इसमें से दोनों एंड से दो न्यूक्लियस सेंट्रल में आ गया, सेंट्रल में पोलर न्यूक्लियसेस, एंड तीन माइक्रोपाइलर एंड वाले, these are synergies, two synergies and one egg, and opposite to that are the antipolar cells, ठीक है। एंड अल्टीमेटली आपको पता है एक एंड ये सिनर्जीज दोनों में क्या बनाते हैं, एक apparatus, सिनर्जीज के पास क्या होता है, फिलिफॉर्म apparatus जो पोलन ग्रेन को केमोटैक्सिस में हेल्प करता है। एक इज द फाइनल फीमेल गैमेटो, है ना। पोलर न्यूक्लियाई विल फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट विल अल्टीमेटली फॉर्म द एंडोस्पर्म, नरिशमेंट में हेल्प करते हैं एम्ब्रियो का, ठीक है। एंटीपोडल्स विल जस्ट डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द चास्मोगेमस फ्लावर। चास्मोगेमस मतलब जिसमें ओपन है, चश्मा खुला खुला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो flowers that have open petals or the reproductive organs are exposed, इसमें से पेटल खुला खुला है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सारे के सारे एक्सपोज रहते हैं, ठीक है। एंड क्लोस्ट्रोगेमस आर लाइक क्लोज्ड, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्लोज रहते हैं, पेटल क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो चास्मोगेमस ओपन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ओपन, सो दिस विल हैव चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, बट क्लिस्ट्रोगेमस में ये चांसेस नहीं रहता, इस वजह से क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, ओनली एंड ओनली ऑटोडोमिनेशन, ठीक है। ऐसा मेंशन टू स्पेसिस इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन, हमने एक बताया था कि डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, देन लहरा से बोल सकते डिफरेंट टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, अलग अलग टाइम में दोनों को दोनों, है ना। पोलन अलग टाइम में मैच्योर हो रहा है और स्टिग्मा अलग टाइम पे रिसेप्टिव हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन मेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी बता सकते हो कि खुद का पोलन से फर्टिलाइज नहीं होगा, दैट विल रिजेक्ट, राइट। एंड या फिर आप बोल सकते हैं कि ये भी बता ना कि मेल एंड फीमेल गैमेट अलग अलग टाइम पे बनता है, दिस इज कॉल्ड डाइकोगेमी। तो आप डाइकोगेमी और ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को डिस्कस कर सकते हो। व्हाट इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, लो नेक्स्ट वही है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज नथिंग बट it's a controlled mechanism, as per definition. It's nothing but a controlled mechanism that prevents
that prevents self pollination and promotes क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन अगर नहीं होगा तो इन केस में सेल्फ इनकम्पेटिबल स्पीसीज में सेल्फ पोलिनेशन से कोई कोई सीड नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि पोलेन्स, इन दिस केस पोलेन्स आर अनेबल टू फर्टिलाइज द ओव्यूल्स, है ना, जो अल्टीमेटली एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से आगे दैट विल फर्टिलाइज से एम्ब्रियो एंड सीड, है ना, एम्ब्रियो टू सीड, वैसे जो जाके अल्टीमेटली एक मैच्योर प्लांट बनाएगा, राइट। सो वो हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो जाके that pollen is incapable of fertilizing. It is rejected, right? Why self pollination doesn't lead to self pollination, but rejection वाला part. What is bagging technique? Bagging technique होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टिग्मा है ना, अब स्टिग्मा को क्लोज कर देते हैं, बैक कर देते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, कवर कर देते हैं सो दैट अनडिजायर्ड, जो हमारा डिजायर्ड नहीं है, तो और भी पोलन आ सकता है, तो अनडिजायर्ड पोलन के फर्टिलाइजेशन के हाथ से बचाने के लिए, है ना, ये करने के लिए हम बैगिंग कराते हैं। ओके, हाउ इज इट हेल्पफुल? इट हेल्प्स ओनली टू दैट, इस बैगिंग से क्या होता है कि अनडिजायर्ड पोलन नहीं आएगा, तो हमारा जो डिजायर्ड है हम उस पर ही डास्टिंग कराते हैं, हम जो से चाहिए हमें वही अल्टीमेट प्लांट मिलता है ना। So this is helpful. This helps in the full helpful in forming वही plants बनाएगा तो हम चाहते हैं, plants with desired characteristics, right? This is the time Bagel technique. What is triple fusion? Triple fusion is nothing but fusion of three nucleases, three haploid nucleases that are coming to central cell. आपको तो सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, इसके साथ मेल गैमेटोफाइट आएगा, क्योंकि आपको दो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, एक मेल गैमेटोफाइट जाके एक को फर्टिलाइज करते हैं, दूसरा मेल गैमेटोफाइट सेंट्रल सेल में जाता है, सेंट्रल सेल में जाके फ्यूजन होता है, इससे 3n कंडीशन बनता है, दिस इज ट्रिपल फ्यूजन। हाउ डज इट टेक प्लेस बताया मैंने, मेल गैमेटोफाइट में दोनों में से एक सेंट्रल सेल में जाके तो बनता है। नेम द न्यूक्लियड इन्वॉल्वड इन इट, पोलर न्यूक्लियड एंड टू पोलर न्यूक्लियड एंड द मेल गैमेट, यस, ठीक है, डन। व्हाई डू यू थिंक zygote is dormant sometimes in a fertilized ovule? कभी कभी जाइगोट डोरमेंट रहता है क्योंकि जब तक एंडोस्पर्म कंप्लीटली, है ना, नहीं बनता है तब तक एम्ब्रियो डेवलप नहीं करता जाइगोट से। क्यों? बिकॉज एम्ब्रियो नीड न्यूट्रिशन दैट्स प्रोवाइडेड बाय द एंडोस्पर्म। कभी कभी डोरमेंट रहता है तब तक एंडोस्पर्म ना बन जाए कंप्लीटली, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, ये डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, चलो आ जाओ। Hypocotyle, epicotyle. Hypo is the part of embryonic axis above the level of attachment of cotyledons. It is below the level of attachment. ठीक है, इसके जो टर्मिनल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, that is lineal. इसके लिए टर्मिनल पार्ट इसको क्या कहते हैं, रेडिकल। ये अल्टीमेटली क्या बनाएगा, शूट सिस्टम, ये अल्टीमेटली क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। और क्या है इसमें बताओ, ये जो सॉइल है, सॉइल के नीचे ग्रोथ करता है, ऊपर करता है हाइपोकोटाइल, नीचे तो नीचे ग्रोथ करता है, इसका हम कहते हैं एपीजीएल। हाँ, ऊपर वाला है तो एपीजीएल जर्मिनेशन होगा इसमें, ये एलोंगेट करता है थ्रू हाइपोजीएल जर्मिनेशन। जीएल मतलब जियो अर्थ लेवल से नीचे होगा ना, राइट, हाइपो एंड दोनों हो गया। देन टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएट बिटवीन कोलियोप्टेल एंड कोलेडेक्सा, ये मोनोकॉट्स में दिखता था, राइट, मोनोकॉट सीड में। सो डिफरेंसेस बिटवीन कोलियोप्टेल and कोलेराइजा, लाइक कोलेप्टाइल में क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव शीट की तरह है, जबकि ये एक
अनडिफरेंशिएटेड शीट। ये क्या करता है, यंग फ्रूट जो है ना उसको प्रोटेक्ट करता है इन केस ऑफ सीरियल्स, ग्रास। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, रूट्स को, रूट्स ऑफ जर्मिनेटिंग ग्रास होते हैं, ठीक है, सीरियल्स। ये सॉइल से ऊपर से जाता है, तो कम्स आउट ऑफ सॉइल, ये सॉइल में ही रहेगा, रिमेन इन द सॉइल, कवर्ड बाय लिन्यूल, कवर्ड बाय रेडिकल एंड रूट कैप। ये सीड कोट को ब्रेक करता है, ब्रेक्स सीड कोट एंड ग्रोस, और ये ब्रेक करते हैं सीड कोट को एंड स्टॉप ग्रोथ। ठीक है, हो गया। तो रिप्लोपोडेंस talking about integument and disca. What are integuments? Integuments are protective covering of the ovary, right? And disca is covering of the seed. So this one is covering, this one is the outer covering of ovule, this one is the covering of seed. ठीक है, तो इसके जो सेल्स है वो लिविंग है, इसके डेड। These are pre-fertilized structures, these are post-fertilized structures. अब ये डेड है तो इनमें स्क्लेराइड, लिविंग है तो इसमें स्क्लेराइड एब्सेंट है, लेकिन इनमें स्क्लेराइड प्रेजेंट है। जनरली 1 to 2 layered, these are 1 layer, ठीक है। And the last difference is between integument टेस्टा का हो गया, पेरिस्पर्म वर्सेस पेरिकार्प। इजी है, पेरिस्पर्म क्या था बताओ, persistent nucellus, और पेरिकार्प क्या था, protective covering of the fruit, that is the walls of ovary, right? So this is the part of a seed, seed के अंदर होता है, and this is the part of fruit. What is this? Persistent nucellus. What is this? Covering of fruit, है ना, walls of fruit या फिर walls of ovary, जो अल्टीमेटली walls of fruit बनाते हैं। ये ड्राई होते हैं, ये ड्राई भी हो सकता है, फ्लेशी भी हो सकता है। ये हर सीड में नहीं होगा, इन फ्यू सीड्स ओनली, but this is present in all fruits. सीड में इनका कोई फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल, but these are protecting the fruit, also providing nutrition and helps in dispersal. Okay, these are differences between perisperm, pericarp, all this. Okay, done. Our next question is, why is apple called as a false fruit? Because true fruit हम उन्हें कहते हैं जो ओवरी से ग्रो करता है, but in case of apple and strawberry, these are developed from thalamus. Right? ये फिर other structure, thalamus is other part अगर contribute करता है, ये false fruit कहते हैं. Which part in this case? This is thalamus. Right? In case of apple. What is meant by emasculation? Removal of the male reproductive organ. That means stamens. When and why does plant breeder help this technique? कब करता है, जब उसे सेल्फ पोलिनेशन नहीं कराना है ना, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है उनमें अगर हमें मुझे सेल्फ पोलिनेशन नहीं करना, सेल्फ पोलिनेशन रोकना है, तो मैं क्या करूंगा, इमास्कुलेशन करा दूंगा ताकि वो कंप्लीटली फीमेल फ्लावर बन जाए। फिर उसको हम बैकिंग करवा देते ताकि अनडिजायर्ड पोलन अब फर्टिलाइज ना करे। आफ्टर दैट हम अपने डिजायर्ड पोलन के साथ डास्टिंग करके डिजायर्ड टाइप के साथ प्लांट पे ग्रोथ करवाते हैं, राइट, and help when it is done, when we want to convert a bisexual flower into female flower, right? If one can induce parthenocarpy through application of growth substance, which fruits would you select to induce parthenocarpy? कौन से फ्रूट का चूज करोगे बताओ? तो वो सारे फ्रूट्स जिनमें बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं, सोचो कौन कौन से होंगे? वाटरमेलन, आप सोचो ये सारे फ्रूट्स अगर बिना सीड्स के तो कितने अच्छे होंगे, वाटर मेलन, मास्क मेलन, है ना,
ये पार्थेनोकार्पी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्रूट विदाउट सीड्स, राइट? So this will be watermelon, muskmelon will have high demand. Explain the role of tapetum. Tapetum क्या था? माइटोस्पोरेंजिया के इंटरनल लेयर, ये लेयर करता था क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, which is providing nutrition to the pollinators during pollination. Various amino acids, hormones, enzymes, these are produced by the tapetum. Helps in nutrition and development of pollen, right? Then tapetum also forms the exine layer. Exine layer. ठीक है, ये तीन एप्लीकेशन में पता सकते हो. और लाइक last one is what is apomixis? It's the formation of seed without fertilization. Example maybe from डायरेक्टली फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन ना होते डायरेक्टली ये डायरेक्टली कोई म्यूसिल वगैरह लाते थे, डायरेक्टली का सीड बनाते तो, या फिर जो म्यूसिलर सेल्स है वो एम्ब्रियो सेल बनाता है, तो इनका सेल प्लस ऑल्सो हेल्पफुल अराउंड एपोमिक्सिस. इसमें सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता? सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होता. तो दिस विल मेंटेन द हाइब्रिडिटी. तो हाइब्रिड प्लांट्स में हाइब्रिडिटी मेंटेन हो सकता है एपोमिक्सिस के थ्रू. ठीक है, दिस आर सम एप्लीकेशंस ऑफ एपोमिक्सिस. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, है ना. हमने ब्रीफली प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखे, तो हम अंडरस्टूड एपोमिक्सिस पॉलीएंड्री में आल्सो fruits, seeds, examples of fruits, types of fruits, types of seeds also. डाइकॉट मोनोकॉट भी हमने देखा, डाइकॉट मोनोकॉट ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन्स, है ना, जो फ्लेशी लीव्स होते हैं. ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड एंड आई हैव डिस्कस्ड द एक्सरसाइजेस आल्सो. ठीक है, दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड आई होप दैट इट इज हेल्पफुल फॉर यू. प्लीज डू revise the chapter, do go through the theory once. After that, है ना, एक्सरसाइज क्वेश्चंस खुद से करोगे तो बन जाएगा. ठीक है, सो थैंक यू.